हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल विधि सारथी में आपका स्वागत है। ये जो हमारी वीडियो है ये भारतीय न्याय संहिता पर बेस्ड है। और जो हमारा टॉपिक है वो अपकर्षण, उद्दापन कह सकते हैं, एक्सटॉर्शन कह सकते हैं, सेक्शन 308 पर बेस्ड है। इसमें इससे पहली जो वीडियो थी उसमें हमने चोरी की आवश्यक तत्व बताए, स्पष्टीकरण समझाए। अभी ये जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी उसमें उद्दापन है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लूट डकैती को एक्सप्लेन करते हुए चोरी, उद्दापन, लूट, डकैती में अंतर आपको बताएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी वीडियो पर। इसमें यह है उद्दापन क्या है। उद्दापन का मतलब है किसी व्यक्ति को नुकसान करने के, क्षति माने नुकसान, इंजरी, क्षति करने के भय में डालना। और भय में डालकर उससे क्या करना है, भय में डाले गए व्यक्ति को से क्या कह रहे हैं, संपत्ति दो, मूल्यवान प्रतिभूति दो, या कोई ऐसी चीज को साइन करो, हस्ताक्षरित करो, मुद्रा यानी अपनी सील लगाओ, जिससे उसे जो चीज है साइन करने के बाद, मोहर लगाने के बाद क्या हो जाए, वो मूल्यवान प्रतिभूति में बदल जाए। और उसको उस व्यक्ति को देने के लिए बेईमानी से उकसाना, इंड्यूस करना, क्या कहलाता है, उद्दापन। फिर से समझ लीजिए, किसी व्यक्ति को क्षति भय में डालना। क्षति भय में डालकर क्या उद्देश्य है, क्षति भय में डालने का उद्देश्य कि उससे कोई संपत्ति ले लें, मूल्यवान प्रतिभूति ले लें, या कोई चीज हस्ताक्षरित करा लें, उससे कहें इस पर अपनी मोहर लगा दो, जिससे वो मूल्यवान प्रतिभूति में कन्वर्ट हो जाए, और उसको बेईमानी से देने के लिए उत्प्रेरित करना ही उद्दापन कहलाता है। उद्दापन के अब हम जो तत्व हैं उस पर चलते हैं। उद्दापन का पहला तत्व है कि किसी भी व्यक्ति को मूल्यवान संपत्ति को देने के लिए, परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उकसाना। इसमें जो ये बेईमानी का है जो वर्ड आया है, तो इसमें यह है कि इसका जो उद्देश्य है ना वो ये है किसी को सदोष लाभ हो जाए या किसी को हानि हो जाए, यानी हमको गलत तरीके से लाभ हो जाए, दूसरे को हानि हो जाए, ये उद्देश्य होता है। और मूल्यवान प्रतिभूति को समझ लीजिए, अगर आप मूल्यवान प्रतिभूति को ऐसे समझेंगे, चेक, आप उससे ही कहते हैं कि इस चेक को साइन कर दो, तो साइन होने के बाद क्या है, फिर तो भरो और पैसे निकालो। या उस व्यक्ति से कहते हैं कि भाई अपनी प्रॉपर्टी हमारे नाम करो, उसे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो ये क्या है, ये उसमें आता है, किसमें, उद्दापन में आता है। नेक्स्ट चीज क्या होती है, परंतु यहां पर एक बात है, यदि हम किसी कोरे कागज पर किसी व्यक्ति से साइन करा रहे हैं कि तुम इस पर अपने साइन कर दो, तो ये मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है, क्योंकि कोरे कागज पे साइन होने के बाद थोड़ी कन्वर्ट हो जाता है, एकदम पैसा थोड़ी मिल जाएगा। कोरे कागज पर साइन करवाना मूल्यवान प्रतिभूति नहीं होता है। चेक है या कोई ऐसी चीज है जिस पर साइन कराने से ही वो कन्वर्ट हो जाती है, तब वो उद्दापन में आएगा। और उसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति को भय में डालना, डराना, धमकाना, जिससे उसे ये आशंका हो जाए कि उसका मस्तिष्क असंतुलित हो जाए, डर जाए, वो जिस काम पे सहमति नहीं देना चाह रहा था वो सहमति देने के लिए मजबूर हो जाए, उस चीज को देने के लिए मजबूर हो जाए, इसे कहते हैं भय में डालना। तो इस तरह से आपको ये समझ में आया कि उद्दापन का क्या आवश्यक तत्व है। पहली चीज किसी व्यक्ति को भय में डालना, और दूसरी बात इसका उद्देश्य क्या है, भय में डाले गए व्यक्ति से कोई संपत्ति लेना, मूल्यवान प्रतिभूति को हस्ताक्षरित कराना, मुद्रांकित कराना, जिससे वो मूल्यवान प्रतिभूति में बदल जाए, और बेईमानी से उसे लेने के लिए उत्प्रेरित करना, ये उद्दापन है। और आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है शॉर्ट। अब नेक्स्ट में हम आएंगे लूट और डकैती। लूट की आवश्यक तत्व बताएंगे कि भाई लूट कैसे होगा वो समझाएंगे, उसके बाद डकैती समझाएंगे और उसमें अंतर बताएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई लाभ हो रहा है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। अब इसको शॉर्ट में इसलिए समझाया है कि अब समझने के बाद में जो मटेरियल है उसको पढ़ लो, वो आपकी समझ में आ जाएगा। तो और यही हमारा मोटिव है, कम समय में आपकी अच्छी तैयारी कराना। धन्यवाद, जय हिंद।